प्रश्न संख्या 6 कह रहा है P बटा Q Q बराबर नॉट जीरो। P बटा Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। मतलब P बटा Q के रूप का अनेक फॉर्मेट का मतलब P बटा Q के फॉर्मेट का अनेक उदाहरण देना है जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। और वो ऐसा लेना है, P बटा Q के फॉर्मेट का ऐसी संख्या लेना है जिसको भाग देने पर वो संख्या शांत आए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आइए इसको हम लोग कॉपी पे हल करते हैं। देखिए, लेकिन हमें ये एक फॉर्मूला होता है जो यह होता है कि अगर किसी भी संख्या को शांत लाना है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, जैसे कि ये P बटा Q, इसको कहते हैं हम लोग अंश और इसको हर कहते हैं। ठीक है, तो P बटा Q अंश तथा हर, तो हर में हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर n 5 का पावर n, यानी या फिर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n। n का मतलब कितनी बार नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ऐसी संख्या लेना है जो शांत हो, P बटा Q के फॉर्मेट में भाग देने पर शांत हो। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले एक अंक से संख्या लेते हैं। पहला नंबर संख्या हम ले लेते हैं कोई भी, पहला नंबर 9/2। देखिए यह शांत कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हर में 2 आ गया है। ठीक है, तो यह शांत है। इसका दशमलव 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 निरूपण करते हैं 2/9। तो आप देखेंगे 2 चौका 8, एक बचेगा, 0 डालकर दशमलव डालकर 2 बचे 10, ये पूरा पूरा कट गया। मतलब शांत का मतलब पूरा पूरा कट जाए। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा हम लोग ले लेते हैं 7/4 ले लिए हैं, 7/4 को ले लेते हैं। 7/4, ये देखिए इसकी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसी संख्या लेना है जिसके अभाज्य गुणनखंड में ये संख्या आए, एक बार आए, चाहे कितनी बार भी आए, लेकिन ये संख्या आना चाहिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये आ रहा है, यानी ये शांत है। लेकिन इसका दशमलव निरूपण करते हैं इसको, तो 4/7 करेंगे तो 0.4, 4 एकम 4, 3 बजेगा, दशमलव डालकर 0 उतारेंगे, 4 4 छक 24, 4 सते 28, और ये 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 4 पच्चे 20। तो ये हो गया। ऐसी संख्या लेना है जो कि शांत हो। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, यानी अशांत हो। तो हम लोग क्या इसको, आइए इस कॉपी पे हल करते हैं। तो क्या हो, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है ऐसी संख्या को लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी हो। तो सभी आप लोग जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अशांत होती हैं। क्या होती हैं? अशांत होती हैं। तो आप लोग जैसे कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो ये √2 हो गया एक। और क्या हो गया? √3 हो गया, जो भी हो गया, और √5 हो गया। देखिए ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, और यही अपरिमेय संख्या अशांत होती हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आई होगी। आइए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अपरिमेय संख्या लिखनी है 3 अलग अलग। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो अपरिमेय संख्या लिखने के लिए पहले प्रश्न संख्या 8,
संख्या 8, 3 बट्टा 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए अपरिमेय संख्या निकालनी है ना, तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले इसको भाग देना होगा, 7/5। तो कितना आएगा, जीरो डालकर दशमलव डालकर जीरो उतारेंगे और 7 7 जा 49 एक आएगा, और फिर क्या होगा, फिर जीरो आ जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, फिर 3 हो जाएगा, फिर जीरो आएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा, फिर जीरो आ जाएगा, 7 2 जा 14, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो पहली अपरिमेय संख्या ये हो गई, दशमलव है, दशमलव में की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, तो ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया। और दूसरी क्या है, 11/9 कर लेते हैं, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी 11/9 करेंगे तो 0.0 का उतारेंगे और 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा, 0 11 कम 11, फिर कितना हो जाएगा, 9 बचेगा, फिर 0 आएगा, 11 अट्ठे 88, ये जो है ये ऐसे ही आते रहेगा। ठीक है, तो अब हमको इन दोनों के बीच 0.7142, तो इसमें 3 संख्याएं लेनी है, 3 संख्याएं लीजिए, और 0.818 के बीच हमको कितनी अपरिमेय संख्या लिखनी है, 4 अपरिमेय संख्याएं को हमको लिख लेनी है। तो आइए इसको इसके बीच कैसे लिखाएगा, तो आइए 7 1, तो 0.724 हो गया। ठीक है, 0.734 हो गया, 0.744 हो गया, ऐसे ही लिखाएगा। ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं, 0.818 0.808 हो गया, मतलब इनके बीच जो भी संख्याएं आएगी उसको हम लोग अपरिमेय संख्या में लिख लेंगे। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आइए इसको हम लोग कॉपी पे हल करते हैं। तो पहली संख्या 9 की पहली संख्या √23 है। देखिए तो इसको यह परिमेय है कि अपरिमेय, तो देखिए √23 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये संख्या अपरिमेय है। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय है। जैसे कि √225 है, तो यहाँ पर 2 नंबर में √225, तो ये किसका है, 15 का है, सॉरी 15 का है ना, एक सेकंड देख लेते हैं। यह परिमेय संख्या है क्योंकि ये 15 का वर्गमूल है। इसको आप तोड़िएगा दशमलव में बढ़ते जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर भी देख लीजिए। तीसरा नंबर में 0.47 ठीक है, 7 8, ये जो है ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आप देख रहे हैं कि दशमलव में है संख्या और बढ़ते ही जा रहा है। जो दशमलव में संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, तो ये भी आप लोग देखिए ये भी अपरिमेय है। ठीक है, और एक है, ये देखिए ये संख्या बढ़ती जा रही है, 101 001 000 4401, तो ये भी संख्याएं क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है। 0.001 0001 00001, ये ऐसे बढ़ते जाएगा, तो ये भी संख्या क्या है, अपरिमेय। आशा करते हैं 9 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।